हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासिनी। चलिए, हमारी विंध्यवासिनी की यात्रा पूरी हुई और मैं दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन दिल्ली कुछ कारणवश से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि देखिए बताना ज़रूरी है। मैं दिल्ली पहुँचूँगी, जाना तो है, लेकिन कहते हैं ना, अभी 1 महीने की कुछ फेस्टिवल छुट्टियाँ पड़ गई है कोर्ट की और सब चीज़ों की। तो वहाँ पे जो जाना है, यहाँ पे मेरे भाई की 7 तारीख को शादी है यूपी में। तो 7 तारीख को आने के बाद वहाँ पे मैं 10 तारीख को जाऊँगी, और उसके पहले भी मेरा जाना हो सकता है, क्योंकि मुझे 1-2 मेरी कस्टमर है जिनको पूजे का सामान देना है। तो इतना तो पक्का है कि शायद 28-29 को मैं रहूँगी, लेकिन अगर 28-29 को नहीं रही तो 10 तारीख तो मेरा पक्का ही है, क्योंकि वहाँ जाना है ही ऐसा। क्योंकि मेरे और भी बहुत कुछ काम है, और कहते हैं ना कि वहाँ पे मेरी काली माता का भी मंदिर है और बहुत सारी चीज़ों का काम है, वो पूरा करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से विंध्याचल माता से अपनी अलविदा लेके, अपनी माँ का पैर पड़ के, अपने भाइयों से अलविदा लेके बॉम्बे की तरफ प्रस्थान हो रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस आना है। इसलिए मेरे भाई मुझे भगा रहे हैं कि तू जाओ और वापस आ बहन के जैसे तैयार व्यार होके, क्योंकि 2 भाइयों की शादी है। तो सीधी बात है, आप जाओ ज़रा बच्चों के साथ धूमधाम से अपने भाई की शादी में आओ। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं तुरंत तो पहुँचूँगी नहीं, मुझे 3-4 दिन लगेंगे पहुँचने में, क्योंकि मैं यहाँ से महाकाल जा रही हूँ। महाकाल का पैर पड़ के फिर मैं बॉम्बे प्रस्थान करूँगी। तो क्योंकि क्या होता है मालूम है, देखो मैं तो आपको पता है, मैं निकलूँगी तो भी बताऊँगी, रहूँगी तो भी बताऊँगी। तो इस तरह से मैं आ रही हूँ। अब दिल्ली मेरा जब आना होगा तब तो मैं, चलो फाइनली तारीख तय हुई है, क्योंकि उस वक्त सब रहेंगे मेरे साथ, तो हम सब साथ में जाएंगे। और दूसरा, मेरी बातें सबको बहुत बुरी लगती है, मेरी वीडियो बनती है तो सब बातों को बहुत चुभती है, लेकिन मैंने कभी कोई गलत बात की क्या, मुझे बताइए। अभी हमारे जैसे, अभी मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं आप शिवसेना के लिए लड़ रही है, आप शिवसेना के पार्टी में क्या? नहीं, मैं पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए बात तो कर सकती हूँ ना। जो चीज़ सही है उस बात के लिए क्यों नहीं करना? क्योंकि आज हम ये लड़ाई, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, मेरा किसी भी पार्टी लेवल से, पॉलिटिकल से किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं वहाँ खाना भी बांट रही हूँ ना, मेरा खाना बांटने का मकसद कोई नहीं है कि उसमें हमारे उद्धव भाई मिक्स है या कोई है, कोई नहीं। ये मेरा खुद का समाज सेवा है। हम जय भीम के हिसाब से, मेरे मिस्टर जय भीम वाले, जय भीम के हिसाब से हम खाना बांट रहे हैं, और इसमें जय भीम का भी सवाल नहीं आता है। जय भीम का भी सवाल क्यों आएगा? इसमें बस एक योगदान है कि पब्लिक रोड पे बैठी और हमें खाना बांटना है। इससे किसी भी पॉलिटिकल से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक पंडित हूँ, पूजा पाठ वाली हूँ। कहते ना, कामाख्या के पंडित, और विंध्यवासिनी मेरा घर है, विंध्याचल मेरा घर है, विंध्यवासिनी हमारी माँ है। तो हमें तो सबका काम करना है, हमें जात पात से क्या मतलब, पार्टियों से क्या मतलब। अभी मेरे पास इलेक्शन आने वाला है 2024 का, तो इलेक्शन में तो बहुत सारी पार्टियां हमको काम देंगी, तो क्या मैं काम नहीं लूँगी क्या? लेना है। सिर्फ महाराष्ट्र की लड़ाई अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए इसलिए लड़ रही हूँ, क्योंकि ये एक बात ऐसी हो गई है कि ये एक विरासत वाली बात हो गई है। देखिए, शिवसेना नाम बाला साहब ठाकरे से जाना जाता है, बाकी हम किसी चेहरे को नहीं जानते। शिवसेना पे जब कोई इलेक्शन में वोट देने जाता है तो बाला साहब ठाकरे को वोट देने जाता है, न कि किसी आदमी को वोट देने जाता है। एरिया वाले में कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, उसके नाम से मतलब नहीं। अब जैसे विरार साइड में देख लो, भाई ठाकुर का नाम है सीटी, भाई ठाकुर के नाम पे, सीटी के नाम पे लोग वोट देते हैं। कौन वहाँ उम्मीदवार खड़ा है, कौन आमदार खड़ा है, उस बात पे कोई वोट नहीं देता है। याद है ना सबको ये बात, ऐसी बात है। तो अब दूसरी बात, अभी मैंने एक बात देखी है कि आप लोग सब लोग कानून की बात करते हैं। कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है कि दोनों ही पक्षों, कोई भी शिवसेना नाम का या शिवसेना चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जब तक वो 16 जनों को अपात्र या पात्र करना है, जब तक वो निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ना कहीं कोई सभा लगेगी, ना कहीं पे कोई ये होगा। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे ही डाला जा रहा है कि वो ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, उन पे नहीं बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? उनको। मतलब सीधी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि तुम चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, अपने पद का इस्तेमाल और अपने पद का उपयोग तभी होगा जब ये राज्यसभा में जो अध्यक्ष महोदय को जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी पूरी होने के बाद, निर्णय होने के बाद ये काम किया जाएगा। तब तक आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया गया, तब तक आप अपने पद और नाम चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। अगर इस तरह से आपने किया तो कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, कोर्ट के विरुद्ध जाया जा रहा है। इस बात पे आप सभी पे केस हो सकता है। तो ये जगह जगह पे जो लोग भी सभा ले रहे हैं ना, एक बात देख लेना, गेहूं के साथ घुन पीसने वाला काम आएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी आपको नहीं सुनेगा।
आप जिसके बोलने पे लोगों को जमा करते हैं, जिसके बोलने पे लोगों को जमा करके ये कर रहे हैं ना, उन लोगों पे तुरंत एक केस बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पन्नों को शायद किसी ने पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा हो तो बाकायदा लाइव पेपर मंगवा लिया जाए और पेपर में देखा जाए कि सीधा सीधा कोर्ट ने सबको डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई मतलब सरकार मानती ही नहीं है इन सारे पदों को। ये पदों को तब मान्यता दी जाएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राजभवन में जो बैठे हैं, जब अध्यक्ष महोदय इस बात का फैसला कर देंगे, उसके बाद इन सारे लोग अपने पदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक ये भी एक आम आदमी है, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बातों की, इनके कामों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बात है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैंने किसी का इंटरव्यू सुना फेसबुक पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि शायद उनको भी उनके पिताजी के नाम से ही जाना जाता है तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। लेकिन ये बात है कि ऐसा हो गया है कि हमारे बाला साहब ठाकरे पे ये चिन्ह डाला जा रहा है कि इनके पास तो अभी कोई चिन्ह ही नहीं है, इनका चिन्ह रजिस्टर नहीं है, तो ये किस बात पे इलेक्शन, किस बात पे लड़ेंगे। एक बात बताइए, पूरी जनता वन साइड हो चुकी है। ये तो 2024 के इलेक्शन में पता चलेगा ना। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे, अब उनके बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना नाम दिया था, तो शिवसेना नाम उनका है, उस नाम और उस विरासत को कोई उनसे छीन नहीं सकता। और जहाँ तक चिन्ह की बात है तो हमारे उद्धव ठाकरे जी अपनी मशाल की चिन्ह लेके जा रहे हैं। और शायद मैं जहाँ तक जितने शिव सैनिक को जानती हूँ और जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने ये देखा है कि जब भी इलेक्शन आता है या कोई पिक्चर भी आप देख लो, अभी भी जो एक पिक्चर है तो उसमें भी देखा गया है कि जब भी कभी इलेक्शन होता है तो हमारे बाला साहब ठाकरे तय करते थे कि कौन सा उम्मीदवार, उनके शिव सैनिक में कौन सा उम्मीदवार कहाँ से और कैसे खड़ा रहेगा और वो कैसे जीतेगा। और आज सेम बात उनके बेटे कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, उनके बेटों ने जहाँ पे भी जिस उम्मीदवार को खड़ा कर दिया ना, तो सिर्फ उनके बाला साहब ठाकरे के नाम पे और उनके बेटे के नाम पे ही पब्लिक वोट देख के चली जाएगी। बाकी किसी और के नाम पे या किसी नाम पे पब्लिक वोट नहीं देगी। आजमाना है तो अपनी किस्मत आजमा के देखो, बहुत गंदी तरीके से हार कर आप वापस आएंगे। ये मैंने इसलिए कहा है कि किसी ने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की ईमानदारी पे शक किया है। देखिए, उन्हें ना पद की ज़रूरत है ना चिन्ह की ज़रूरत है। वो प्रमुख अध्यक्ष के बेटे हैं, इसके लिए आज वो भी जिसे डिसाइड करेंगे, वो खड़े हो रहे हैं क्या, उनके बेटे खड़े हो रहे हैं क्या, वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें। तो जो भी जहाँ जो भी उम्मीदवार को वो खड़ा कर रहे हैं वो उनका नसीब है, क्योंकि उन उम्मीदवारों का चेहरा देख के कोई वोट नहीं देगा बाला साहब ठाकरे के सपुत्र उद्धव जी ठाकरे का चेहरा देख के, उन लोगों को मान्य रख के कि असली शिवसैनिक वही हैं, असली शिवसेना के हकदार वही है, उनका देख के सब वोट देंगे 2024 में सारे उम्मीदवार को जो जीतने वाले हैं। और जीतेंगे, ये मेरा वादा है, पक्का जीतेंगे और 101% जीतेंगे। क्योंकि वो काम तो मैंने अमावस के दिन कर दिया। और कल की वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो मिर्ची से सूखी मिर्ची एकदम तिखी वाली, अगर वो मिर्ची सी, वो मिर्ची की अक्खी मिर्ची में इतना झांक था कि हमारे नाक से छींक आ रही थी, मेरे नाक तो तीखा लग रहा था। तो सोचिए जिनके नाम पे किया गया उनका साथ क्या होगा। अब तक तो कितने लोगों ने लूज मोशन कर करके पागल हो गए होंगे अब तक कितने लोगों का किसी से झगड़ा हो गया होगा, अचानक से क्या क्या हो रहा होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होगा। उसके बाद लौंग से हवन हुआ है, जायफल से हवन हुआ है, बिबुआ से, बिबुआ मालूम है आपको, एक बिबुआ अगर किसी 3 आदमी के नाम पे किसी पेड़ पे ठोक दिया जाए कील से, वो बिबुआ जैसे ही पिघल के गिरेगा ना, सामने वाला बिबुआ के पिघल के गिरते खत्म हो जाता है, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैंने तो लोगों का अस्तित्व इस अभिषेक में ख़त्म कर दिया। शायद गांव में जहाँ मैंने बिबुआ चढ़ा उसका कोई बिबुआ को मर्द भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ मिलती ही नहीं है, ये चीज़ सिर्फ काड़ूबाई में मिलती है। आप सोचिए, मैंने इतना गंदा काम किया, इस गंदे काम का रिजल्ट तो अगले अमावस तक दिख जाएगा। लेकिन एक बात मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैदान में उतरना है तो हार और जीत का डर लिए बगैर उतरो। मतलब ये मत सोचो कि हम हारेंगे या जीतेंगे, बिंदास उतरो और देखे जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारा बंदा किसी को गलत नहीं कह रहा है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आज तक किसी भी पार्टी या किसी भी जगह की औरतों को गलत नहीं कहा है, ताई करके बात किया है, ताई करके बात किया, कभी भी गलत वर्ड नहीं वापरा है, ये बात पक्की है। और अभी किसी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने 50 लाख रुपया लिया था, 50 लाख रुपया दिया था या लिया था सभा करने के लिए। इसका मतलब अपने मुंह से तुम लोग कबूल कर रहे हो कि तुम लोग हर जगह पैसा दे के सभा जाहिर करते हो। मतलब जहाँ भी तुम लोगों को सभा जाहिर करनी होती है, जिस देश में या जिस एरिया में, वहाँ तुम लोग पैसे देते हो।
तो हमें उस चीज़ का प्रूफ चाहिए हम पब्लिक को। ऐसे मैं पब्लिक के हिसाब से बोलती हूँ कि आप लोग जो भी नाम जिस पे डालते हो, हमें बाकायदा लिखित पेपर वर्क चाहिए, यहाँ पे जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया उसकी लिखित पूरी पर्ची चाहिए, तब हम मानेंगे। और आपने अपनी मर्जी से दिया। अभी मैं भी इतना पूजा पाठ करती हूँ, मुझे लोग 20 लाख 25 लाख 50 लाख देते हैं, अपनी मर्जी से देते, बाद में बोलेंगे ये करो वो करो, ऐसा थोड़ी चलता है। अपनी खुशी से दिए ना। और आज की तारीख में कौन नहीं मांगता और कौन नहीं बिकता है, ये बात तो करो मत। ये बात तो मत बोलो कि हमाम में सब अच्छे हैं, सब के सब नंगे हैं। तुम भी नंगे हो, हम भी नंगे हो, बगैर पैसे के कोई आगे नहीं चलता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से चल रहे हैं, लेकिन ये बात तो मत करो। ऐसी बात है कि ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, ऐसी सही बात है। क्योंकि देखिए अभी आज मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों का सपोर्ट है और मेरी एक जिद है। मैं खुद आज तक किसी का इतना बड़ा काम वशीकरण मारण मोहन वशीकरण काम लेती हूँ, बगैर पैसों के नहीं लेती हूँ। हाँ, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल है। आज मैं जो भी मेरे अंदर घमंड है, पावर है, बोलने का स्टाइल है, सब उनको कॉपी करती हूँ मैं। तो यहाँ ये गलत हो रहा है। मतलब एक प्रॉपर्टी को छीनने वाला बात होता है, प्रॉपर्टी का हकदार हमेशा वारिस होता है। नाम उन्होंने दिया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पूरे महाराष्ट्र में कितने शिवसैनिक हैं और कितने शिवसैनिक कितने आमदार को कितने लोग जानते हैं? सबको बाला साहब ठाकरे के नाम से जानते हैं। अगर उनका नाम भी हट गया ना, अगर समझो जिस तरह से आप लोग स्टे लगा रहे हो, अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जिसको शिवसेना का नाम लेना है ले लो, जिसको धनुष बाण चिन्ह लेना ले लो, लेकिन मेरे पिताजी का नाम ना कहीं यूज होना चाहिए, ना मेरे पिताजी का कहीं बैनर लगना चाहिए, ना मेरे पिताजी का कहीं फोटो लगना चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उस पर 420 का केस होएगा। तब आप क्या करोगे? ये सवाल का जवाब दो। और जब अगर उनकी फोटो हट गई बाला साहब ठाकरे की, तब आपको वोट कौन देगा ये बता दो। ये काम तो मुझे लगता है उद्धव बाला साहब ठाकरे को करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो उन तक जा रही है तो भाई आपको ये काम करना चाहिए। जब ये लोग ने आपका पद चुरा लिया, आपसे चिन्ह चुरा लिया, तो आप अपने बाप का नाम हटा दो ना। बोलो मेरे पिताजी का नाम नहीं लेने का, कहीं भी नहीं लेने का। मेरे पिताजी का नाम और बैनर अगर इनमें से किसी ने भी लगाया तो आप सीधा सीधा इन पे केस कर दो, समझे? ऐसे कर दो, तब मज़ा देखो। तब ऊँट अपने आप, ऊँट पहाड़ के नीचे अपने आप आएगा। क्योंकि इन्हें ये घमंड है कि चिन्ह, इन्हें इन सबको ये घमंड है कि चिन्ह और नाम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार अपने पिताजी का फोटो और नाम तो हटा के देखिए, फिर देखिए ना कि इनके पास कौन जाता है। ऐसे भी कोई नहीं पूछ रहा है। ये मैं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं जिसका इंटरव्यू सुनती हूँ उनको बोलती हूँ, लेकिन ये बात सच्ची है। क्या है ना, अभी इस वक्त ये बात कोई सोचता नहीं है। पिताजी उनके हैं, जन्मदाता उनके हैं, वो चाहे तो अपने आप बोल सकते कि मेरे जन्मदाता का नाम कहीं यूज़ नहीं होना चाहिए, मेरे जन्मदाता का नाम कोई नहीं लेना चाहिए, सिर्फ हमारे शिवसैनिक ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकते। तब क्या करेंगे? स्टे लगवा दीजिए, देखते हैं फिर 2024 में किसको वोट मिलता है। इंडिपेंडेंट तो सारी पार्टियाँ खड़ी होती है। आज की तारीख में इंडिपेंडेंट में कोई भी एक नया आदमी, आज मैं भी अगर चाहूँ तो इंडिपेंडेंट अपना नाम डाल के, पैसा डाल के खड़े हो सकते हैं, डिपॉजिट डाल के कोई भी खड़ा हो सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। टिकट तो किसको कैसे भी मिल सकती है, और टिकट के बाद जीता रहा कैसा काम है हमें पता है। तो इस महायुद्ध में मैं तो अपने भाई के साथ खड़ी हूँ, और इस महायुद्ध में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने भाई को पूरी जगह से, पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र में जीत का पर्चा तो विद्या देवी लहरा के रहेगी, ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात, मैं जो भी अपने गोराई में सबको खाना बांटती हूँ या करती हूँ, वो मैं 1 मैन शो करती हूँ, किसी से 1 रुपया लेती नहीं हूँ। तो किसी को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोग रास्ते में बैठे हैं, देखिए अगर वो रास्ते से हट जाएंगे, उनको अपना घर मिल जाएगा, तो मैं उधर नहीं जाने वाली हूँ। देखिए मैं आपके बीच में नहीं आ रही हूँ, ना मैं बीएमसी के बीच में आ रही हूँ, ना मैं पुलिस के बीच में आ रही हूँ, ना मैं लोगों के बीच में आ रही हूँ। भाई जो कानून है कानून है। अगर कानूनी तौर पे लगता है आपको कि सही में वो अनलीगल है, उन लोगों को नहीं अप्रूव किया गया, वो आपकी मर्जी, आप हटाइए। अगर उस बीच में मैं आऊँगी तो मैं रहूँगी, लेकिन अभी वो रोड पे है तो उन्हें खाना खिलाना मेरा काम है, बस इतनी मेरी जिम्मेदारी है। खाना खाने के आगे का कोई भी प्रोसीजर मैं नहीं करूँगी, ये विद्या देवी का वादा है सारे बीएमसी वालों से, सारे पॉलिटिकल वालों से, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है और ना मैं करना जानती हूँ। तो ये वादा है मेरा कि जब तक वो रोड पे है तब तक मैं खाना खिलाऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ गलत या सही है, आप जो भी डिसीजन लो, उस डिसीजन में विद्या देवी आप लोगों के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ना बीएमसी जाना आता है ना कहीं जाना आता है, तो उस बीच में मैं क्यों आऊँ। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि कितने लोगों ने गलतफहमी फैलाई है कि ये ज़बरदस्ती पब्लिक को भड़का रही है या आक्रोश कर रही है। मैं तो वहाँ हूँ भी नहीं, पब्लिक को भड़काने का सवाल ही नहीं आता है। हमारा कहना बस है कि वो 40 साल से रहते थे, रोड पे हैं,
अभी मुझे मेरी बेटी ने इंस्टाग्राम पे भी डाला, तो इंस्टाग्राम पे किसी ने उसको मैसेज किया कि तुम लोगों को पता है क्या, कुछ लोग अनलीगल है लीगल है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, कुछ भी बात डाला मत करो। देखो हमने जो देखा हमने वो डाला, मेरी बेटी ने जो देखा वो डाला। जो सामने दिख रहा है वो तो झूठ नहीं कर सकते ना। अभी सच क्या है झूठ क्या है तो पब्लिक जानती है और आप जानते हो, हमें उस बीच में नहीं आना है। हमारा बस इतना काम है कि वो रास्ते में है, बेघर है, खाने की फैसिलिटी नहीं है, जब तक वो रोड पे है हम उन्हें भूखा तो नहीं रख सकते, क्योंकि भूखा नहीं रखा जाता है। अन्नदान महादान होता है, अन्नदान तो सबसे बड़ा दान होता है। कल शनि जयंती थी, भगवान लोगों को चप्पल बांटते काटते नहीं, रोडों पे कौन बांटेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें ना बीएमसी से मगजमारी करनी है, ना किसी पॉलिटिकल आदमी से मगजमारी करनी है। आप लोग को जो सही लगता है आप करिए, मुझे उस सब बात से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ जब तक वो रोड पे है, जब तक वो बेघर है, उनको खाना खिलाने से मतलब है। जिस दिन वो वहाँ से हट जाएंगे मेरा खाना खिलाना बंद हो जाएगा, बस मुझे यही मैसेज डालना है। बाकी मेरी बेटी भी खाना बांट रही है, कर रही है, वो भी किसी चीज़ में नहीं उतरी। कल मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि ऐसा कुछ मत करो, जब तक हम हैं। उन्होंने हमसे खाने की और पब्लिक ने हमसे खाने की हेल्प मांगी, हम उनसे पूछने गए थे कोई हेल्प चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला हमें खाने की हेल्प कर दो। ठीक है, हमने कहा खाने की हेल्प। अगर इंसान आपके घर पे आके 2 रोटी मांगेगा तो आप नहीं दोगे क्या, ये बताओ। अगर कोई इंसान आपके घर पे भूखा आता है और बोलेगा 2 थोड़ा सा खाना ही दे दो, तो आप नहीं दोगे क्या। वो लोग ने थोड़ी ना मुझसे पैसा कपड़ा या हमको बोला हमारे लिए कोर्ट में चल के लड़ो, नहीं। वहाँ की पब्लिक ने सिर्फ बोला हमको खाना दे दो, बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, रास्ते पे बैठे, कड़ी धूप है। इधर कड़ी धूप में आदमी को 3 टाइम खाना जाता है, उन लोगों को तो मैं 1 टाइम खाना ही दे रही हूँ। इस बात का बुरा तो नहीं लगना चाहिए। बाकी आपको लगता है कि वो लीगल है अनलीगल है, वो आप देखिए, वो बात में मुझे कुछ पता नहीं, उस बीच में मैं आऊँगी भी नहीं, ये मेरा वादा है सबको। जय माता दी।